एरलसी जो 1960 तक दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट लेक था, आज विलुप्त सा हो गया। आखिर इसका रहस्य क्या है? आज इसी मिस्ट्री को अनरेवल करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि रीडायरेक्शन ऑफ रिवर वाटर और क्लाइमेटिक चेंज ने मिलकर एरलसी का रूप ही बदल कर रख दिया और आज ये सॉल्ट के डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। एरलसी 68,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये नॉर्थ में कजाकिस्तान से लेकर साउथ में उज्बेकिस्तान तक फैला हुआ है। एशिया के दो माइटेस्ट रिवर का पानी सालों भर एरलसी को मिलता रहता था, जिसके कारण एरलसी पानी से बिल्कुल भरा रहता था सालों भर। पानी देने वाली पहली नदी थी सिर दरिया, जिसे एंशिएंट पीरियड में जेक्स्टार्ट्स रिवर कहा जाता था, और दूसरी थी आमू दरिया, जिसे ऑक्सस रिवर कहा गया जाता था एंशिएंट पीरियड में। लेकिन 1960 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि एरलसी सूखना और सिकुड़ना शुरू हो गया? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बैक हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। उस समय एरलसी का आसपास का इलाका काफी समृद्ध हुआ करता था। ये सोवियत यूनियन का बस्लिंग फिशिंग पॉट था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में यूएस में कॉटन की बहुत रिच वैरायटी उपजाई जाती थी स्लेव लेबर के मदद से, और उसे यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत हाई रेट पर बेचा जाता था। लेकिन जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया तो अमेरिका द्वारा भेजा जाने वाला रॉ कॉटन का सप्लाई बंद हो गया। लेकिन यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ कॉटन की जरूरत थी, तो सोवियत संघ ने इसे सही मौका समझा कॉटन की कमी के गैप को भरने के लिए। सोवियत संघ ने खुद ही कॉटन की खेती करने का निश्चय किया और एशिया में नए जीते हुए प्रदेश को बिल्कुल परफेक्ट माना गया कॉटन की खेती के लिए। अब चूंकि कॉटन की खेती के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत दो विशाल नदियां आमू दरिया और सिर दरिया को इस क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया। नतीजा एरलसी जो निर्भर था पानी के लिए इन दोनों नदियों के ऊपर, अब एरलसी को पानी मिलना बंद हो गया। नतीजा धीरे धीरे एरलसी सूखना और सिकुड़ना शुरू हो गया, और सूखते सूखते सिकुड़ कर ये भौगोलिक मानचित्र से ही गायब हो गया है, डेजर्ट में बदल गया है। और डेजर्ट में खड़े हुए जंग लगे हुए शिप इस बात का गवाह है, क्योंकि ये लेक बहुत बड़े इलाके को पानी देता था, जिससे ये पूरा इलाका काफी समृद्ध था। लेकिन धीरे धीरे लेक का पानी सूखने के साथ साथ ये इलाका में भी पॉवर्टी आनी शुरू हो गई। फिशरी और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज सारे बर्बाद हो गए हैं। लेक से डेजर्ट में तब्दील हुई इस डेजर्ट का सॉल्ट और पेस्टिसाइड सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाता है, तेज हवा के झोंके और स्टॉर्म के साथ, जिसके चलते इस उपक्षेत्र में रहने वाले लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम का रेट बहुत हाई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का भी रेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यही है। इसके साथ ही ये टॉक्सिक डस्ट जो सॉल्ट और पेस्टिसाइड का मिक्सचर रहता है, ये थ्रोट कैंसर, किडनी डिजीज और एनीमिया का भी कारण है। सॉल्टी डस्ट लेक बेड से निकलकर हवा के झोंके से कृषि वाली जमीन में भी बिछ जाते हैं, जो सॉइल का डिग्रेडेशन भी करते हैं। एरलसी के डेजर्ट में कन्वर्ट होने के बाद इस इलाका का क्लाइमेट भी काफी एक्सट्रीम हो गया, यानी विंटर में बहुत ठंड पड़ती है और समर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने का ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। चूंकि एरलसी उस इलाके की लाइफलाइन थी, इसलिए उसे जिंदा करने के लिए, वापस लाने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से कॉक एरल डैम भी बनवाया गया, जो 2005 में कंप्लीट भी हो गया। इस डैम के चलते एरलसी का नॉर्दर्न पोर्शन वाटर रिटेन करने में सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये प्रयास ही काफी नहीं है। आपको पता है, इस एरलसी को वापस अपने रूप में लाने के लिए 2-3 विशाल नदियों का जल करीब 7 साल तक लगातार फ्लो होगा, तभी ये एरलसी आबाद होगा। लेकिन वहाँ के लोगों का विश्वास है कि एक दिन उनका एरलसी जरूर वापस आएगा दुनिया के भौगोलिक मानचित्र पर, और वो जगह फिर से समृद्ध और आबाद हो जाएगा। उम्मीद है एरलसी पर बना हुआ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।